घर घर नल तो पहुंचा दिए, लेकिन उन नलों में पानी नहीं आ रहा। नहीं, जब दरी बिछाने की बारी दरी बिछाई, जब झाड़ू निकालने की बारी झाड़ू भी लगाई, नारे लगाने की जिम्मेदारी दी तो नारे भी लगाए। और राम राम भाई सारा नाम मैं सोनू पुनिया जिला न्यूज झुंझुनू तारो बहुत बहुत स्वागत करूँ। मेरे साथ कैमरामैन है आशीष कोठारी। तो आज आप पिलानी शहर में हाँ तो तन सब ने बेरो है कि सांसद का चुनाव है वह नज़दीक आ गए। बहुत सा उम्मीदवार हैं जो दावेदार हैं सांसद के चुनाव। तो एक दावेदार जो पिलानी शहर में ही अपना आप बातचीत करांगा या पूछागा कौन सी पार्टी हूँ, तो उन्होंने तने रूबरू कराऊंगा कि वह पिलानी शहर में कौन है जो सांसद के लिए दावेदार है। आप बातचीत करांगा। राम राम साहब। दशहरा। पहले तो तारो एक बार नाम बता दो। मेरा नाम देवेंद्र सिंह से नाम। तो देवेंद्र जी ते मतलब सांसद के चुनाव में उनकी दावेदारी कर रखी है जी। तो पहले भी कोई चुनाव का पर कोई चुनाव लड़े हो है या पार्टी में कोई कार्यरत रहा हो? नहीं, मैंने चुनाव तो नहीं लड़ा, पर मैं बचपन से ही अपने पार्टी से पहले जो एक कार्यकर्ता निर्माण होता है उसमें रहा हूँ। जैसे संघ में मैं जब कहते हैं कि ध्वज प्रणाम होता है तब उसे संघ का सांसद बनता है। तो मैं 5-6 साल का था तब से शाखा में जाने लग गया था। अच्छा, कि छोटी सी उम्र जब बच्चे की खेलने की उम्र हो टाइम हुई ही थे संगम जुड़ गया था। हाँ, तब से मैं शाखा में जाने लग गया था और संघ से जुड़ गया था मैं। और बाल्यकाल से ही संघ का संरक्षक हूँ। और संघ का संरक्षक रहते हुए देखो, एक तो ऐसा कहते हैं कि ऊपर से छतरी से आने वाला कार्यकर्ता, पर वो कार्यकर्ता नहीं हूँ मैं। मैंने एक कार्यकर्ता निर्माण होता है, जो घटनायक की श्रेणी होती है हमारे, जो प्रथम सीढ़ी जो होती है कार्यकर्ता को जो जिम्मेदारी दी जाती है, तो मैं घटनायक रहा। फिर मेरे को गण शिक्षक की जिम्मेदारी फिर मैं मुख्य शिक्षक रहा, फिर मैं स्वयं शाखा कार्यवाह रहा। उसके बाद मेरे को संगठन के माध्यम से फिर विद्यार्थी परिषद की जिम्मेदारी मिली। तो विद्यार्थी परिषद में मैं जिला संयोजक भी रहा 5 वर्ष लगातार जी। उसके बाद विश्व हिंदू परिषद में मैं जयपुर महानगर में संगठन मंत्री रहा 4-5 वर्ष। और उस विद्यार्थी परिषद में भी सवाई माधोपुर जिला और गंगानगर जिले में मैं संगठन मंत्री एक प्रचारक के रूप में जो करते हैं वो प्रचारक के रूप में रहा। और प्रचारक आप जानते हैं, शादी नहीं करते हैं, विवाह नहीं करते हैं, घर परिवार छोड़ करके केवल देश और समाज के लिए काम करते हैं। अच्छा, यह चीज़ है कि तुम शादी भी कौन कर रहे हैं? हाँ, नहीं, एक चीज़ और सुनी लोगों के द्वारा कि थे जो अन्न भी को नहीं खा रहा। हाँ, मैं लगभग तो उनको क्या कारण है? मैं लगभग 2-2.5 साल से अन्न और लहसुन प्याज नहीं खा रहा। वो बस मेरा एक ध्येय है कि मैंने संकल्प किया था कि मैं इस चीज़ को मतलब अन्न नहीं खाऊंगा। और मैंने ये भी संकल्प कर रखा है, जब तक चुनाव मेरे को टिकट नहीं मिलती, चुनाव नहीं जीत जाता, तब तक ये भी नहीं खोलूँगा। अच्छा, ये भी नहीं खोलोगे? तो दावेदारी तारी है जो वो बीजेपी भाजपा पार्टी में टिकट लेने की दावेदारी है। बिल्कुल। तो ताने यह लाग गया क्योंकि बहुत सा दावेदार हैं, बड़ा बड़ा दावेदार हैं जो फिलहाल टिकट के लिए दावेदारी कर रखी है। तो यह लाग गया कि भाई बीजेपी पार्टी है जो अपन टिकट देगी सांसद की। बिल्कुल। और जिस प्रकार के निर्णय भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान में रहे हैं, आप तीनों प्रदेशों में जब सरकार बनी और तीनों प्रदेशों में जब मुख्यमंत्री की नियुक्ति हुई, तो पता लगता है कि एक सामान्य कार्यकर्ता जो पीछे की पंक्ति में बैठने वाला कार्यकर्ता, उसको मुख्यमंत्री बनाया गया। तो हम जैसे कार्यकर्ता जो ज़मीनी स्तर पे काम करके आ रहे हैं, जो एक वो जो कहते हैं कि नीचे ज़मीनी स्तर के जो कार्यकर्ता है, जिसको जो जिम्मेदारी दी जाती है उसका वो निरंतर उस काम में लगे रहते हैं। वो ये नहीं देखते कि हम किसके लिए क्या काम कर रहे हैं, बस संगठन हमारे लिए माँ है और संगठन ने जो हमें जिम्मेदारी दे दी उस जिम्मेदारी को हमको पूर्ण करना है निस्वार्थ भाव से। तो हम वो कार्यकर्ता हैं कि जब दरी बिछाने के बारे दरी बिछाई, जब झाड़ू निकालने के बारे झाड़ू भी लगाई, नारे लगाने की जिम्मेदारी दी तो नारे भी लगाई, और दीवार लेखन की जिम्मेदारी मिली दीवार लेखन भी किया। अच्छा, तो तारो कहने को मतलब यो है कि जब पार्टी की दरी बिछाने की बारी हुई, जदों लेके आज तक थे पार्टी के साथ हो, हर चीज ने देख के तानिया लागे कि टिकट मिलेगी। तो ताने सांसद की अगर टिकट मिल रही है तो सांसद झुन्ने जिले का बन रहा हो, तो पहले चोट झुन्ने जिले में तारा मुद्दा कौन सा उन्हें लेके जो थे चुनाव लड़ रहे हो? देखो, मुख्य 4-5 ऐसे मुद्दे हैं जो हमने तय किए थे और सोचे थे कि इस मुद्दों को लेकर हमें चुनाव लड़ना चाहिए। जो आज का जो सबसे बड़ा मुद्दा है अपने को झुंझुनू जिले में अपन देखें, सबसे बड़ा मुद्दा है जल का है। जल का संकट बहुत भारी है और उसके लिए लोग आंदोलन भी कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि अभी भी आंदोलन लगातार लोग कर रहे हैं। तो सबसे पहले नहर का पानी हमारे नगर इसमें झुंझुनू जिले में आए और सबको पानी मिले, उसके लिए हम प्रयासरत करेंगे। दूसरा, एक सफाई और कानून व्यवस्था है, उसको भी दुरुस्त करने की ज़रूरत है कि हमारे झुंझुनू ज़िले में शांति बनाए रहे। तीसरा ये है कि हमारे सैनिक एक वीर भूमि की धरा है,
यहाँ पे वो लोग हैं जिन्होंने देश के लिए त्याग तपस्या और बलिदान दिया है, शहीद हुए हैं। इतने शहीद परिवार हमारे यहाँ पे रहते हैं, तो उन शहीदों को निश्चित सम्मान मिले। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है, मोदी जी की सरकार, उनको लगातार सम्मान देने का काम करते आ रही, पर अपने जुनून जिले में ही सैनिकों की भर्ती का कार्यालय खुले जो जयपुर चला गया था, उसको वापस झुंझुनू में लाने का मैं प्रयास करूँगा। दूसरा, हमारे रेल के द्वारा रेल की कनेक्टिविटी पूरे देश भर में बने, कि ऐसा नहीं हाँ कि कि एक चीज़ अपन देखने मिला कि अपने झुंझुनू जिले में इतनी ट्रेन नहीं है कि झुंझुनू जिले का जो यात्री हैं वरना बहुत परेशानी उठानी पड़े है कि उन्हें कहीं दूर जाने के लिए उन्हें या तो जयपुर जाना पड़े या दिल्ली जाना पड़े। तो आपने के तो हफ्ता में एक बार ट्रेन है या एक महीना में एक ट्रेन है, और बहुत ज़्यादा जो ट्रेन है कोई यात्री है वो जल्दी पूछने खातर ट्रेन में जा तो ट्रेन बहुत घनी लेट चल जाए, घंटा घंटा 2-2 घंटा लेट हो जाए ही। ये भी तो है ना, कनेक्टिविटी का भी बात है कि हमारे यहाँ से कनेक्टिविटी मिले। हमें जयपुर जाना पड़ता है, दूसरी जगह के लिए बड़े अपना सफ़र करना होता है, जयपुर जाके हमको दूसरी ट्रेन पकड़नी पड़ती है। तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि कनेक्टिविटी यहाँ से बने और बड़ा ये एक स्टेशन बने जो आसानी से सबको सुलभ हो सके आने जाने का। और एक आवारा पशुओं का मुद्दा भी बहुत बड़ा है हमारे लिए, हम देखें तो। हाँ एक चीज़ या भी मैं बताऊँ ताने पूछूँ ताने कि बहुत ज़्यादा आवारा पशु हैं लोग जो लोगों के खेतों में भी नुकसान कर रहे हैं। दूसरी चीज़ यह कि वह खान के लिए भटक रहे हैं, आज उन्हें खान के लिए कुछ चीज़ को नहीं मिला। बहुत सा पशु जो हैं कि सर्दी में बाहर न मर जाए। तो ये आवारा जो गाय माता और पशु हैं उनके लिए तारो के वो है। इसके लिए वैसे तो सरकारी अनुदान मिलता है, गौशालाएँ खुलती हैं, पर हमारा प्रयास रहेगा कि नंदीशाला भी बने, कि हर विधानसभा पे हर उसमें नंदीशाला बने। जो आवारा पशु है उनको नंदीशाला में रखा जाए, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा कि आवारा पशु सड़कों पे नहीं मिले, ना दिखे। और एक चीज़ यह कि थे थोड़ी देर पहले यह बतायो कि आप पानी को जो है मुद्दों पहलो मुद्दों अपनो बोरे को, तो पानी को मुद्दों यो अपन कई साल होगी सुनता, कई जो वर्तमान में भी सांसद है, बाकी कई सांसद आके भी चला गया, लेकिन पानी को मुद्दों है जो लोगों को वो सही नहीं कर चुके हैं, पानी लोगों तक नहीं पहुंचा चुके हैं। तो ते यो लोगों ने विश्वास क्या दिलाओगा कि मैं पानी को मुद्दों है वो पानी में लेके आऊँगा, क्योंकि बहुत से चल रहा हूँ यो मुद्दों सुनता आ रहा पा कि पानी के लिए जनता जगह जगह लोग ही जो मजबूर हैं वह धरनों दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। तो बहुत सा सांसद आके चल गया, हर चुनाव में यह बात लोगों ने कही जा कि पानी आप की बार लेके आऊँगा, लेकिन वो लोगों तक पानी पूछेगा नहीं। तो ते लोगों का यह विश्वास दिलाओगा कि मैं पानी लेके आऊँगा। देखो ऐसा है कि जरूर लोगों ने खूब प्रयास किया, और कांग्रेस सरकार में और कांग्रेस के लोगों ने खूब कहा कि हम नहर लाएंगे, नहर का पानी लाएंगे, और पर वो नहीं ला पाए। पर इस बार जो हमारी सरकार है, मोदी जी की सरकार है, वो इन विषयों पे काम कर रही है। जैसे हमने एक अलग से वो बनाया, जिसके माननीय मंत्री जी है गजेंद्र सिंह जी शेखावत, अलग से पानी के संकट को दूर करने के लिए जल्दी में इसको मंत्रालय बनाया। तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा, और मेरे को मुझे विश्वास है कि एक युवा यदि चाहे तो सब कुछ कर सकता है। और मैं जनता को पूरा विश्वास भी दिलाता हूँ कि यदि मेरे को भाजपा उम्मीदवार बनाती है तो निश्चित हम नहर का पानी लेकर आएंगे जिले में, और इस जल के संकट को दूर करने का प्रयास करेंगे। एक चीज़ और देखा कि आपने महिला सुरक्षा है उनके लिए भी बहुत अपन ज़रूरत है, क्योंकि आज के दिन एक छोटी बच्ची भी आपने सुरक्षित को नहीं। कई जगह अपन सुनने मिला है कि एक नाबालिगा के साथ भी दुष्कर्म हो, बहुत सी जगहों सुनने मिला है। नाबालिगा 8-8 साल की तक बच्चियों के साथ ये चीज़ हो रही है। तो यह चीज़ बता रो क्या कहना है पे कड़ी मतलब कोई कार्रवाई हो जाए चीज़ ना अपन रोक सका। वैसा तो ये तो बड़ा दुख का विषय भी है और विचारणीय विषय भी है कि इस प्रकार से ये घटनाएं होती हैं। जो देश नारी की पूजा करता है उस देश में ऐसी चीज़ें होती हैं, तो बड़ा सोचने की बात है। पर इसमें ये भी है कि माननीय मोदी जी आने के बाद में उसमें बहुत प्रयास भी किया और कानून भी सख्त किए हैं। कानून सख्त किए हैं, लेकिन थोड़े दिन पहले की बात है 3-4 घटनाएं सामने आ चुकी। कहीं 8 साल की बच्ची, कहीं 3 साल की बच्ची के साथ दरिंदों ने रेप किया। तो उस पे उन पे क्या कार्रवाई हुई क्या नहीं हुई उसका कुछ लोगों को पता नहीं चला। लोगों ने कुछ दिन पहले हुई थी एक गांव में, पिलानी के पास ही हमारे गांव में, तो वहाँ पे लोगों ने धरना भी दिया था, प्रदर्शन भी किया था, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं मिला।
इसको ऐसा है कि इसको जल्दी से जल्दी इसकी कार्रवाई हो, उसके लिए फास्ट टैग बना करके उस पर जल्दी कार्रवाई हो और उन जो दरिंदे हैं उनको सज़ा मिले और सख्त सज़ा मिले। ऐसा प्रावधान किया भी है, मोदी जी ने भी किया है। और जब मैं आता हूँ तो बिल्कुल जो कानूनी व्यवस्था है उसको सख्त करने का काम करेंगे। और मेरा तो दृढ़ संकल्प है इस चीज़ के अंदर कि नारी को सम्मान मिले, उचित सम्मान मिले, बच्चियों की सुरक्षा हो। मैंने तो इस विचार किया था, हमने तो बैठे थे, हमारे जब ये मुद्दा था, सबसे बड़ा मुद्दा था हमारे लिए, ये 2-3 मुद्दे थे जिसमें हमने खुद चाह रहे थे कि भाई जो बच्चियाँ हैं वो सुरक्षित रहें। और मैंने तो पहले भी बताया कि कानून व्यवस्था दुरुस्त करने की ज़रूरत है और करेंगे इसको। और अभी शुरुआत भी हो चुकी है उस चीज़ की कि भजन लाल जी ने भी आते ही चीज़ों पे विचार किया है और प्रशासन को सख्त किया है और उनको आदेश दिया, निर्देश दिया है कि इसके ऊपर जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो और इस पर काम हो। तो ये निश्चित है, इसमें मैं पूरी जनता को विश्वास दिलाना चाहूँगा कि इस पर ऐसी चीज़ें नहीं होगी और होगी उसमें हम कार्रवाई करेंगे। जो तो और के मुद्दा ही जो धारा थी, मतलब सांसद बनने के बाद में झुंझुनू जिला में करवा होगा। एक आप साफ सफाई को भी देखा तो कई शहर में की है कि नगर पालिका होने के बाद में भी बहुत सी जगह गंदगी पा जाए। देखो सफाई का मुद्दा तो वैसे भी मोदी जी ने नहीं, मोदी जी ने कर रखा है, कह रखा है, लेकिन जो जिस चीज को ये मुद्दा सौंप रखा है, जैसे नगर पालिका का ये काम होता है, नगर पालिका को सौंप रखा है, तो कई जगह पे हमें मिलती है। आप खुद भी देखते होंगे कि कई जगह पे हमें गंदगी मिलती है। तो इस चीज को देख के उन पे कार्रवाई करनी चाहिए ना, जिनको ये बिल्कुल काम सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और करेंगे। जहाँ पे यदि इस विषय पे गंभीरता से काम नहीं किया जाता नगर पालिकाओं में, स्वच्छता के ऊपर, साफ सफाई के ऊपर, तो उस पर बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए और करेंगे, करना भी चाहिए। और जहाँ पे यदि ऐसा कोई आपको भी यदि ध्यान में आता है तो मुझे बताएं, मैं अभी भी कर सकते हैं, अभी भी हम लिख के दे सकते हैं, बता सकते हैं और अभी भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं सांसद बनूंगा तभी करूँगा, अभी भी इस विषय में हम काम कर सकते हैं। तो और जो शिक्षा का ऊपर था रो के वो रहे भाई वैसे तो शिक्षा के ऊपर तो क्योंकि मोदी जी की ये विषय रहे, विजन रहे हैं, शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, सफाई, नारी शक्ति। जैसे अभी कई जगह चिकित्सा जहाँ हॉस्पिटल है उनके अंदर भी पेशेंट है वह बैठा रहे हैं, डॉक्टर ही वह केबिन में कौन मिला है, कई जगह की शिकायत है। तो वो चीज़ पे के करीब जहाँ अपना मुख्यमंत्री साहब हैं, उन्होंने आदेश निकाला था कि कोई भी डॉक्टर है जो ड्यूटी पाने के बाद में लंच टाइम को कोई हो आपको केबिन नहीं छोड़ेगा। बिल्कुल लेकिन बहुत सी जगह की है कि देखने मिल जाए कि डॉक्टर में केबिन में है, कोई पेशेंट है मैं बाहर में केबिन पे बैठे हैं। देखो ये सब चीज़ें होती है जब सरकार की नीयत अच्छी हो, और सरकार की नीयत अच्छी है इसलिए सरकार ने भजनलाल जी ने आते ही ये निर्देश जारी किए। लेकिन निर्देश जारी करने के बाद में भी अगर कोई नहीं मिलता है केबिन में तो उसकी शिकायत, जो पेशेंट बाहर बैठा, मरीज बाहर बैठा, वो उसकी शिकायत कहाँ पे करे? देखो नहीं मिलता है तो उसकी कार्रवाई होगी और करेंगे भजनलाल जी, निश्चित है। भाजपा सरकार में वो सब चीज़ें नहीं होती जो कांग्रेस सरकार में होती थी कि कोई देखने वाला नहीं था, कार्रवाई करने वाला नहीं था, सब लूट खसोट में लगे हुए थे। इस बार ऐसा नहीं है। भजनलाल सरकार और मोदी जी की सरकार बिल्कुल निश्चित इस पर लिए सख्त भी है और कार्रवाई कर भी रहे हैं और काम चल भी रहा है। और निश्चित आने वाले समय में और इसमें आपको है ना सुधार दिखाई देगा आपको इस चीज़ के अंदर। तो ये भी एक चीज़ आप देखा कि राजस्थान में भी जो है बीजेपी भाजपा की सरकार है और सेंटर में भी आप देखा तो भाजपा की सरकार है। तो पिछली बार तो लोग आयो कह दियो कि भाई सरकार है जो अपनी को लिया, तो इब की बार लोगों तक पानी को जो लोगों को पानी को मुद्दो है, लोगों तक पानी इब की बार 5 साल में पानी पहुंच पाओगे लोगों तक? बिल्कुल पहुँचेगा, निश्चित पहुँचेगा। ये तो कह ही रखा है ना, हर घर नल से जल, ये मिशन तो चला ही रखा है कि हर घर में नल से जल पहुँचेगा और उस पर काम चल भी रहा है लगातार। नहीं, काम चल रहा है, काम तो कुछ दिन पहले मतलब पिछली सरकार ने भी ये काम शुरू किया था, घर घर नल तो पहुंचा दिए, लेकिन उन नलों में पानी नहीं आ रहा। वो नल तो पहुंच गए लेकिन उन नलों में पानी नहीं आ रहा। अब मोदी सरकार में जो काम हुआ है तो नल भी लगी और नल से जल भी पहुंचा है। और अभी भी आपने देखा कि अभी भी एमपी के साथ एक समझौता हुआ, उसमें कई जिलों को पानी देने के लिए उसमें गंभीरता से काम हुआ है और उन जिलों में पानी होगा भी। और मेरे को पूर्ण विश्वास है आने वाले समय में झुंझुनू जिले में भी पानी पहुंचेगा, नहर का जल पहुंचेगा और नल से जल तो पहुंचेगा और वैसे भी पहुंचेगा।
जी इसलिए ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे मोदी जी का भी है और विजन भी है और वो करना भी चाहते हैं और राजस्थान सरकार भी करना चाहती है और कर रहे हैं, उस पर चल रहा है काम। और मैं निश्चित है कि मैं जो सांसद बनता हूँ, मुझे टिकट देती है, टिकट देती है, मैं सांसद बनता हूँ तो मैं ज़रूर इस विषय में काम करूँगा। और मेरे को पूर्ण विश्वास है खुद के ऊपर भी कि मैं ये समस्या को ख़त्म करने का प्रयास करूँगा निश्चित, और जल्द लेकर आएंगे। देखो, आश्वासन तो बहुत सा लोग हैं, हर लोग जो चुनाव में आवे हैं वह हर लोग जनता ने आश्वासन दिलाओ कि मैं जल लेके आऊँगा, लेकिन जनता ने कोई यहाँ को दिलासो दिलान को कोई एक चीज़ हो है कि हाँ भाई मैं जल लेके ही आऊँगा, मार्कन यह चीज़ है तो मैं जल लेके ही आऊँगा। क्योंकि यह चीज़ तब हर जगह तब भी दादा भी देखने मिली है कि हर चुनाव में हर पार्टी को कैंडिडेट यह बात कह के जा कि हम जल लाऊंगा। ये एक बार आश्वासन नहीं, ये पक्का विश्वास है, ये दृढ़ विश्वास है कि हम जरूर जल लेकर आएंगे। तारो कहने को मतलब ये हो कि जनता एक बार विश्वास करके देखे, विश्वास करके देखें, फिर उनके बाद में जो काम थे जनता के लिए करवा होगा तो जनता ने खुद ने विश्वास होगा। बिल्कुल विश्वास करके देखे और विश्वास पे खरा उतरने का पूरा काम भी होगा। तो जय कि देखो कि देवेंद्र जी शेखावत है जो पिलानी सांसद के लिए भी भाजपा सरकार उम्मीदवार है, की बार दावेदार हैं। एना बतायो कि मैं ये अन मुद्दा ने जल को मुद्दो है, नारी शक्ति को मुद्दो है, या बहुत सा और मुद्दा है उन्हें लेके एना बतायो कि अन मुद्दा लेके मैं चुनाव लड़ूंगा। तो देखो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ कि भाजपा की टिकट है बस सांसद की कन मिलनी चाहिए तारी तरफ, कौन जो योग्यता उम्मीदवार है और अना जो मुद्दा बताया यूँ जन मुद्दा पर ये काम करेंगे, वह मुद्दा सही है। तो कमेंट बॉक्स में बताएं और अपडेट पाउंड खातर जिला न्यूज़ झुंझुनों पर जुड़े रहो। धन्यवाद।